मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। सोचिए, सही टाइम पर, सही विषय पर और सही थीम पर और अपनी सही योजना पर और अपनी सही उम्र पर सोचिए। अपने कैरियर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आने वाले नए पीढ़ी के बारे में सोच लीजिए। वह सोचने का सही प्लेटफॉर्म है, सही वक्त है। और सोच करके यदि समझ लिया कि आपके करियर के लिए क्या सही है, आपको सांसारिक जीवन जीने के लिए आपके पास क्या सही है, आपकी लाइफ पार्टनर के लिए क्या सही होगा, आपके बाल बच्चों के लिए क्या सही होगा, यानी आपका जो संसार बनेगा, आप जिसका मुखिया रहेंगे, वह संसार में कैसे खुशी होगा, कैसे आनंद होगा, कैसे प्रेम होगा और कितना समृद्धि होगा, ताकि वह एक खुशहाल परिवार, समृद्ध परिवार और शिक्षित परिवार और स्मार्ट परिवार बना सके। समझ लीजिए इस बात को। और यदि आपने सोच लिया और समझ लिया, तब फिर आपके पास जो रास्ता बनता है चयन का, तो फिर उस मार्ग को चयन करके आप चल पड़िए। जिस बंदे ने इतना काम कर लिया है, वह जिंदगी में सदैव सफलता को ही हासिल करता है, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया है कि क्या सीखना है और कितना सीखना है और किस बाबत सीखना है और उस सीखने का क्या उपयोग करना है। यानी अपने उस टैलेंट का, अपने उस प्रतिभा का, अपने उस टाइम का, अपने उस माइंड का, अपने उस मनी का कब कहाँ कैसे उपयोग करना है। ये इतना यदि जो बंदा समझ लिया, वह बंदा सदैव ही अपने कामों में सफल रहता है, अपने घर परिवार को समृद्ध रखता है, अपने फैमिली को खुशहाल रखता है और स्वयं में वह शांति अनुभव करता है और अपने जीवन को भी आर्थिक रूप से भी मजबूत रखता है और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रखता है, क्योंकि वह जीवन को समझ गया है कि क्या लाइफ है। और वह अपना वातावरण, अपने अनुकूलन, अपने घर का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण, अपने ऑफिस का वातावरण, अपने कारोबार का वातावरण वह अपने अनुसार निर्मित कर ही लेता है। इतनी प्रबल क्षमता होती है मित्र। और ये सही टाइम क्या है, बस इसी का चयन होने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। हम मिडिल स्कूल के छात्र थे, हमें ज़रा भी ज्ञान नहीं था कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम किस विषय को कितना पढ़ें, हम किस विषय पर हमारा रुचि क्यों बना हुआ है। आखिर यह हमको खेल कूद करना है, पढ़ाई करना है, घूमना है, फिरना है, सब ऐसे ही होते थे, कोई टारगेट नहीं। अब जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस उम्र पर हमको यह बातें अपने दिमाग में ले आनी चाहिए थी, अपने मस्तिष्क का एक हिस्सा बना लेना चाहिए था, उस समय तो हमने ज़रा भी सोचा नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं थे किसके बारे में सोचना है। अब हम हाई स्कूल पहुंच गए। हाई स्कूल में भी हमारे बंदे ऐसे मिले कि अरे यार, आप सीटी नहीं मारना जानते, आप बेकार हो, आपका ये शरीर बेकार है, आपका यौवन बेकार है, आपका किशोरावस्था बेकार है, आपका शरीर खिला नहीं रहता, आपका ज़रा बॉडी दुरुस्त नहीं रहता, आप थोड़ा सा हैंडसम नहीं दिखते हो, आप थोड़ा इधर उधर घुमा करें, जहाँ गर्ल कॉलेज है या गर्ल स्कूल है या जहाँ पिकनिक का स्पॉट है या जहाँ अपना गार्डन होते हैं, ऐसे गार्डन में जाते हो तो सुबह जाते हो तो बुढ़े के साथ बैठते हो, बड़ा लूजर आदमी हो तुम समझ ही नहीं पाते ज़िंदगी को क्या है। यही तो है समय कि जहाँ हम अपने लाइफ को मटरगस्तियों में बिताएं, इधर उधर के चीज़ों में बिताएं। मेरे एक कुछ मित्र थे, वे इस रास्ते में बड़े प्रवीण हो गए। मेरे 2-4 और मित्र थे जो इन चीज़ों से बहुत दूरियां बना ली। अब मैं एक दिन रविवार का वक्त था, मैं विचार में आ गया कि ये सही है कि ये सही है, या फिर हम दोनों तरफ से जो न्यूट्रल है वो सही है। फिर उस दिन विचार में आया कि क्या हम पढ़ाई अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तब तो मैं पढ़ाई पढ़ लिया हूँ और मैं ढेर सारे पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी ज्ञान बढ़ा सकता हूँ, नॉलेज बढ़ा सकता हूँ। फिर मैं अपना पढ़ाई क्यों करता हूँ। ऐसी छोटी छोटी फिर बातें दिमाग में आना शुरू हुआ और फिर साहित्य का लेखन शुरू हो गया, क्योंकि हमने सोचना शुरू की।
और मेरे जो मित्र मटर गश्तियों में इंजॉयमेंट में जीवन जी रहे थे, वे बड़े प्रतिभाशाली भी थे, बड़े हैंडसम भी थे, पर उनकी दिशाएं उसने उसको चयन कर लिया। हमारे कुछ मित्र थे जो पढ़ाकू किस्म के थे, जिसको पहले से पता था कि अच्छा करियर बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है, बेस्ट करियर के लिए पढ़ना जरूरी है, इंजीनियर बनने के लिए गणित जानना जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी जानना जरूरी है, राजनीति में आने के लिए आपको राजनीति शास्त्र जरूरी है, और जिसको कुछ नहीं करना है उसके लिए तो फिर यूँ ही पढ़ाई कर लें, जिसको सीए बनना है, बैंकर्स बनना है, उनको फिर आपको कॉमर्स जानना जरूरी है। हमें पता नहीं था, हमारे कुछ मित्रों ने हमें बताया हाई स्कूल में आते आते। अब हम हाई स्कूल पास कर गए, पढ़ते गए, कुछ उद्देश्य वाले पढ़े और कुछ बिना उद्देश्य वाले पढ़े, और कुछ बीच में हम पढ़ने वाले जैसे लोग पढ़ते चले गए। आगे चल के कालांतर में हम क्या देखते हैं, जिन्होंने सही समय पर सोचा था, सोच के उनको समझ में आ गया था और वह एक रास्ता जो चयन कर लिया था, जैसे उनका स्नातक हुआ और वो अपने अपने करियर में लग गए, करियर उनका बन गया। अब इसके बाद जो मेरे मित्र मटर गश्तियों में गुजारा करते थे, वो अब भी कॉलेज लाइफ में उनकी वही दशा और दुर्दशा और बेदशा होते होते उनकी लाइफ में बड़ी घटियागिरी आ गया, और वह अपने करियर बनाने के लिए अब लुच्चाई लफंगाई भ्रष्टाचारी वगैरह वगैरह जो भी हो सकता था उस सब का रास्ता अपनाया। उसमें से कुछ राजनीति में चले गए और कुछ छोटे मोटे जॉब मिल गया, और वो नंबर 1 का भ्रष्टाचार व्यक्ति, रिश्वतखोर व्यक्ति बनने में उसको देर न लगा। अब कुछ हमारे जैसे लोग थे जो आज तक नहीं समझ पा रहे थे कि ज़िंदगी को करना क्या है, जी के क्या करना है, पढ़ के क्या करना है। तब हम लोगों ने फिर सोचा। अब सोचने में हमने बड़ा विलम्ब कर दिया। अब विलम्ब कर दिया तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा और परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा, और हमारा जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, हमारे हार्मोन्स भी हमको बेतरतीब करता है। यानी अपना हार्मोन्स अपना काम करता है, अपने संतति को बढ़ाने के लिए वो हमको उकसाते रहता है, हमारे माइंड को उकसाते रहता है। मित्रों, तो ये जो सफलता है ना, वो एक तरह की माइंड गेम है। माइंड गेम को आप समझ जाओ तो फिर सफलता आपका है। अब हमारे कुछ मित्र थे जिन्होंने जीवन में कुछ समझा नहीं, मटरगश्तियाँ किया, वो निराशा में डूब गए। उनका फ्रेंड कौन था? निराशा। और जिन्होंने उम्र सही रहते हुए जिसने सोचा समझा और चल पड़े, उसका मित्र कौन था? उम्मीदें, विश्वास और आशा। ये उनके फ्रेंड थे। और बीच में हम लोग कुछ लटक गए थे, उनके दोस्त कौन थे? हम सिर्फ सोचते थे, सोचना हमारा काम था। और ये सोचने के कारण मेरे कुछ मित्र तो मेंटल हो गए, ज़्यादा सोचने लगे, कई तरह की चीज़ सोचने लगे। हम समय पर नहीं सोच पाए, इस बात को सोच के परेशान हो गए। अब हम सोच रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, इस बात को सोच के परेशान हो गए। मतलब उसका हेल्थ बिगड़ता गया और वो मेंटली रूप से मेंटल हो गए। मित्रों, तो हमने यह सबक लिया कि यदि हम सही समय पर नहीं सोच पाए तो हमें तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त हमें यह समझ में आ जाता है कि काश उस समय में यह समझ लिया होता, यह सोच लिया होता, तो आज मेरा ऊर्जा बचता, मेरा समय बचता, मेरा धन बचता, मेरा परिश्रम बच जाता। लेकिन अब हताश और निराश और डिप्रेशन होकर के अब भी जीवन जीने की कोई मतलब नहीं है। तो निराशा को फ्रेंडशिप में मत रखिए, उसको डिसलाइक कर दीजिए, उसको अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। अब नए विचार लीजिए। अब आज के वक्त में, इस वक्त में अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप कौन कौन से अवसर को भुना सकते हो, आपके अंदर में कौन कौन सी कला है, आपके अंदर में कौन कौन सी दक्षता है, आप किस क्षेत्र में जाकर के अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो, आपका बेहतरीन किस में आप अपना शो कर सकते हो। तमाम चीज़ों को अब भी आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, और ये जो यथासंभव आपके पास धन शक्ति है और आपके पास जनशक्ति है, उसको साथ में लीजिए, सहयोग लीजिए और मदद मांगिए उनसे जिनको आप मदद मांग रहे हैं, जिनसे उनका भी स्वार्थ सधे और आपका भी स्वार्थ पूरा हो। तब ऐसे बॉन्डिंग बनेगा ऐसे लोगों से जो आपको वह प्लेटफॉर्म देगा, फिर वो आपको एक अवसर मिलेगा। हमारे कई मित्र काफ़ी उम्र के बाद उद्योग स्थापित किया और सफल हो गए। कई मित्र प्रतियोगी परीक्षाएं बैठे और वह भी सफल हो गया। मेहनत लगा,
जी जान लगा दिया, पूरी जान लगा के मेहनत किया, मनोयोग से मेहनत किया, मन को दुरुस्त किया, दिमाग को दुरुस्त किया, मस्तिष्क को दुरुस्त किया, जीवन शैली को दुरुस्त किया, अपने लाइफ की मटरगस्ती को दुरुस्त किया, सोचा समझा और समझ में आ गया, दुरुस्त किया और सफल हो गए। तो मित्रों, जिसने भी निराशा को फ्रेंड बनाया है वह ज़िंदगी में डिप्रेशन के शिकार बनेंगे और वो ज़िंदगी में हमेशा लूज़र रहेंगे। वो कुछ कर नहीं पाएंगे सिवाय शिकायत के, सिवाय इस बात का कि हमको बताने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ दुख रोएगा, पीड़ा रोएगा, सबको गाली देगा, खुद को गाली देगा, सगे संबंधी को गाली देगा, भगवान को गाली देगा, वो हर किसी को गाली देता फिरता रहेगा। उसका वो अपना खुद नसीब उसने लिखा है फूटा नसीब, खुद अपने नसीब को उसने कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन सब सारा दोष और प्रत्यारोपण वो दूसरे के ऊपर लगाता रहेगा और लड़ते रहेंगे। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच का होगा, जिसका फ्रेंड आशा होगा, जिसका फ्रेंड विश्वास होगा, जिसका फ्रेंड परिश्रम होगा, जिसका फ्रेंड वो खुद होगा, खुद अपना वो मित्र होगा, अपने भला बुरा वो जो समझेगा, अपना मित्रता अपने शरीर से रखेगा, अपने विचार से रखेगा, अपने कारोबार से रखेगा, अपनी सोच से रखेगा, वो व्यक्ति दोष देने के बजाय वो निरंतर सुधार करेगा और निरंतर सुधार करते करते वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। तो मित्रों, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है, इस बात को पक्का वाला समझ लीजिए। तुम्हारा जो भी पहले कर्म किए थे वह एनर्जी रूप में आपकी प्राण ऊर्जा के साथ में आपको इस जन्म में मिल गया, उसका प्रतिफल आपको मिल ही रहा है। अच्छा है तो अच्छा और बुरा हो गया है तो बुरा। लेकिन आज के बाद जो आपका भाग्य बनेगा वे आज के आपके कर्मों के हिसाब से बनेगा। तो आज का आपका कर्म जिस डायरेक्शन में चलेगी, जिस घटनाक्रम को लेकर चलेगी और जो सोच विचार को लेकर चलेंगी, वे कल आपका भाग्य बनने वाले हैं। तो यदि आपने अपना कर्म बदल लिया तो निश्चित तौर से आपका समय बदल जाएगा और आपका भाग्य भी बदल जाएगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा, आपकी सोच भी बदल जाएगा, आप पूरी तरह से बदल भी जाओगे। तो आइए अपने को लक्की महसूस करें, अपने को भाग्यशाली महसूस करें कि ईश्वर ने इतने समय गुजरने के बाद भी हमको एक अवसर मिला कि हाँ, मैं ये यहाँ सोच सकता हूँ। ठीक है, मेरी उम्र आज 25 साल का हो गया, मैंने आज तक नहीं सोच पाया था अपने कैरियर वेरियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, लेकिन आज मुझको समझ में आ गया तो आज मैंने सोचना शुरू किया। तब आज अपने को लक्की महसूस करें। मेरे एक मित्र तो 40 बरस में सोच रहा और मैंने कहा कि आज आपको यह ज्ञाता हो गया तो आज से आप अपने को लक्की महसूस करें। मित्र, मेरे एक और मित्र हैं जो 60 साल के हैं, वो 60 साल के हैं, उसके जीवन में कितने कठिनाइयों से आए, कितने चीज़ों से गुजरे, आज उसका परिवार है, उसके पोते हैं, नाती हैं, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जीवन में कुछ सार्थक कदम नहीं कर पाया गुरुजी। तो मैंने कहा देखो, आपके पास अभी भी अवसर है, आप अध्यात्म में अपने को समझिए और जिस क्षण आपका अध्यात्म पक्का बनेगा उसी क्षण आपका भौतिक का भी नियम सुधर जाएगा। तब आप अपने पुत्रों को, संतानों को, बेटे को, बेटियों को, नाती को, पोते को आप उस डायरेक्शन में ले जाओगे जहां उसकी बेहतरी है। तो समझना, आप जिस उम्र में भी आपको लगता है मित्र कि मुझको सोचना चाहिए अपने करियर को, अपने परिवार को, अपने बारे में, बस उस दिन आपका भाग्य शुरू हो गया। उसी क्षण आप समझिए कि आप भाग्यशाली हो, कि आपको अवसर मिल गया सोचने का। मेरे तो बहुत से मित्र जीवन समाप्त हो जाते हैं पर कभी सोचते ही नहीं है, वो दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि वह उसका भाग्य में नहीं लिखा था कि वो अपने बारे में सोचे। और जिसने अपने बारे में सोचना शुरू किया वही वह लक्की हो गया, वही वह भाग्यशाली हो गया। तो मित्र, आप अपने को लक्की महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए खुद को और ईश्वर को। देखेंगे आपकी जो लक्की का होने का जो महसूस है, भाग्यशाली होने का जो एहसास है, वो आपकी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती से, कितने शानदार तरीके से सक्सेस की ओर आपको ले चलेगा। तो मित्रों, यदि आपके पास वक्त है तो अपने लिए, नितांत अपने लिए घंटे भर का समय निकालिए और आप आराम से किसी जगह में बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, लेट जाइए, लेकिन नींद में सोना नहीं है। लेट जाइए, आराम से शरीर को शिथिल कर लीजिए। जिस पोजीशन में है आप अपना शरीर को शिथिल करें और शिथिल करने के बाद आप सोचें कि आपको सोचना क्या है।
सोचें कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है, सोचें कि आपकी जीवन शैली आपको कहाँ ले जा रहा है, सोचिए कि आपको क्या उद्देश्य है आपके इस जीवन का, सोचिए आपकी सांसों का क्या उद्देश्य है, सोचिए आपके प्राण का क्या उद्देश्य है, सोचिए कि मरने से पहले ईश्वर आपसे यदि ये पूछ रहा है कि बता मैं तुमको और कितना समय दूं जिससे तुम अपने को अभिव्यक्त कर सको, तुम अपना सिग्नेचर कर सको, तुम अपनी लाइफ में अपने सिग्नेचर कर सको, तुम अपनी इमेज में अपनी साइन कर सको। हाँ, ये मेरा चित्र है, ये मेरा इमेज है, ये है मैं, ये अपना एक छाप बना सको, आप अपना मुहर लगा सको, तो आप उसको थोड़ी सी विचार कीजिए और जहाँ हो वहीं से आगे बढ़ने की शुरुआत करें। मित्र, आप खुद को लक्की महसूस करते हुए अपने को धन्यवाद से भरें, आप देखेंगे कि जीवन में बड़ा मजा आ गया, जीवन बिंदास हो गया। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।